हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1B तक कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1C का एग्जाम्पल से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है? राइट द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ अ नंबर whose prime factorization is 2 to the power 2 into 5 to the power 3 into 3 to the power 2 into 17। हम लोगों को जो है इसमें नंबर फाइंड करना है जिसके एंड में की 0 आए और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2 to the power 2 into 5 to the power 3 into 3 to the power 2 into 17 आए। क्या है? इतना जो है हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आए। तो हम लोग जो है इसमें सबसे पहले लिखेंगे गिवन। हम लोगों को जो है क्या दिया गया है गिवन नंबर में? 2 to the power 2 into 5 to the power 3 into 3 to the power 2 into 17। तो हम लोग जो है इसको सबसे पहले पेयर में करेंगे। तो हम लोग जो है इसको 2 to the power 2 into 5 का क्यूब को जो है हम लोग 5 to the power 2 into 5 भी लिख सकते हैं into 3 to the power 2 into 17। अब जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 to the power 2 into 5 to the power 2 दोनों पे जो है 2 कॉमन है पावर में। तो हम लोग जो है इसको पेयर में लिखेंगे 2 into 5 to the power 2 into 5 into 3 to the power 2 into 17। तो 2 into 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 10 to the power 2 into 5 into 3 to the power 2 into 17। क्या आया? 10 to the power 2 into 5 into 3 to the power 2 into 17। तो हम लोग का जो वैल्यू आया था, हम लोगों को जो वैल्यू लाना था वो क्या लाना था कि लास्ट जो डिजिट हो हमारा उसमें 0 वैल्यू आना चाहिए। तो हमारे पास जो है यहाँ पे 10 का स्क्वायर यानी कि 100 में कितने डिजिट्स होते हैं 0 के? तो 2 डिजिट्स होते हैं। यही हम लोगों को लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्लियरली there are 2 zeros at the end of the given number। कितने जीरो आए? तो 2 जीरोस आए। यही हम लोग का क्या हो गया? आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल द डेसिमल फॉर्म ऑफ द नंबर 27/2 to the power 3 into 5 to the power 4 into 3 to the power 2 will terminate। हम लोगों को जो है फाइंड करना है कि आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, डेसिमल के कितने प्लेसेस के बाद जो है इसका जो वैल्यू आएगा वो टर्मिनेट करेगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन नंबर। हमारा जो गिवन नंबर है वो क्या दिया गया है? 27/2 to the power 3 into 5 to the power 4 into 3 to the power 2। ये जो है हमारा क्या है? गिवन नंबर है। तो हम लोग जो है इसको क्या लिख सकते हैं? 27/2 to the power 3 into 5 to power 4 है। तो हम लोग को जो है पेयर में करना है। तो हम लोग इसको 5 का क्यूब into 5 भी लिख सकते हैं into 3 का स्क्वायर हो गया ये। उसके बाद जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 27 इसको जो है हम लोग पेयर में करेंगे तो 2 into 5 का होल क्यूब into 5 into 3 का स्क्वायर। ये क्या आ गया? पेयर में आ गया। अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 27/2 into 5 करेंगे तो क्या होगा ये 10।
10 का होल क्यूब इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो ये जो है 9 को हम लोग 27 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो अब जो हमारे पास क्या है वैल्यू 3/10 टू द पावर 3 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 1000 इंटू 5। अब जो है हम लोग 3 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.6। क्या आएगा 0.6 अपॉन 1000। क्या है हमारा वैल्यू 0.6 अपॉन 1000 आया। तो जब हम लोग अब 0.6 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है यहाँ पे क्या नीचे में 3 डिजिट्स है 0 का, तो यहाँ पे डेसिमल के पहले जो है 3 डिजिट्स ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा जो वैल्यू आएगा डिवाइड करके वो आएगा 0.0006। ये 3 डिजिट्स जो है वो ऊपर में चला गया डेसिमल के बाद और 6 ऑलरेडी था तो क्या आ गया हमारा वैल्यू 0.0006। तो 4 डिजिट्स के बाद जो है जो हमारा डेसिमल आएगा तो इसका जो वैल्यू है वो टर्मिनेट होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हेंस द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। गिवन नंबर का जो है डेसिमल फॉर्म वो कितने टाइम्स के बाद टर्मिनेट करेगा तो 4 डिजिट्स के बाद। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विल टर्मिनेट आफ्टर 4 places of decimals। यही हम लोग का क्या गया आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है so that the number 31/2 to the power 2 into 5 to the power 3 is a terminating decimal, express it in decimal form। हम लोगों को जो है शो करना है कि ये जो हमारा रिक्वायर्ड गिवन नंबर है वो क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है और हमको जो है इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या जानते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में। तो हम लोग सबसे पहले जो है यहाँ पे लिखेंगे the denominator of the given number। गिवन नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है लिखेंगे हम लोग यहाँ पे is of the form 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में है where m equal to m का वैल्यू क्या है 2 and n का वैल्यू क्या है 3। तो ये जो है हमारा इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है 2 to the power m into 5 to the power n का क्राइटेरिया को, यानी कि ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे so it is a terminating decimal। ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यही हम लोगों को शो करना था और हम लोगों को जो है इस वैल्यू को रिक्वायर्ड जो हमारा गिवन दिया गया है उसको हम लोगों को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे नाउ हमारा क्या गिवन नंबर है 31/2 to the power 2 into 5 to the power 3। तो हम लोग को जो है इसको सबसे पहले एक्सप्रेस करना है डेसिमल फॉर्म में। तो उसके लिए जो है
हम लोग 31 में भी 2 और नीचे में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा जो वैल्यू है वो 2 क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लोग जो है इसका पेयर कर सकते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे 31 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब। तो 31 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा 62 अपॉन 2 टू द पावर क्यूब इंटू 5 टू द पावर क्यूब। अब जो है हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, पेयर में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 62 अपॉन 2 इंटू 5 टू द पावर 3। क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 टू द पावर 3। तो हम लोग जो है इसके बाद अब क्या करेंगे 62 अपॉन 2 इंटू 5 करेंगे तो क्या होगा 10 10 टू द पावर 3। अब 10 टू द पावर 3 का वैल्यू क्या होगा 10,000। क्या होगा हमारा वैल्यू क्या है 62 अपॉन 1000। अब जो है जब हम लोग 62 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 0.062। क्या आएगा 0.062। तो हमारा जो गिवन नंबर है वो अब किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया डेसिमल फॉर्म में। और यही हम लोगों को सॉल्व करना था। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट द रेशनल नंबर 121 अपॉन 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 7 to the power 5 is a non-terminating repeating decimal। हम लोगों को जो है यहाँ पे शो करना है कि हमारा जो गिवन रेशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवीजन मेथड का यूज किए हुए। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन नंबर। क्या लिखेंगे गिवन नंबर। हम लोग का जो गिवन नंबर है वो क्या दिया गया है 121 अपॉन 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 7 to the power 5। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ना तो 2 ना तो 3 और ना तो 7 वो जो है 121 का फैक्टर नहीं है। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्लियरली none of 2, 3 and 7 is the factor of 121। ये जो है 121 का फैक्टर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो गिवन रेशनल नंबर दिया गया है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि ये जो है अब डिवाइड नहीं हो सकता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे सो द गिवन रेशनल नंबर इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या लिखेंगे सो द गिवन रेशनल नंबर is in its simplest form। ये जो है ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और हम लोग जो है क्या जानते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में होता है तो 2 to the power n into 5 to the power n के फॉर्म में होता है। और जो हमारा गिवन नंबर का डिनोमिनेटर दिया गया है वो क्या है 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 7 to the power 5 जो कि बिल्कुल भी 2 to the power m into 5 to the power n के इक्वल नहीं है। तो यदि ये जो हमारा गिवन डिनोमिनेटर है वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा गिवन नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हेंस 121 अपॉन 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 7 to the power 5 is a non-terminating repeating decimal। ये क्या हुआ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग डेसिमल हुआ। यही हम लोगों को जो है शो करना था। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।